अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पर आप सबको वेलकम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अंडे के हलवे की रेसिपी। बहुत लो बजट है तो आज सिर्फ 2 अंडों से घर में मौजूद चीज़ों से मज़ेदार ये हलवा बनाएंगे। क्विक और इजी ये बन जाता है। आपने बहुत तरह के हलवे खाए होंगे लेकिन जो टेस्ट आज हम डेवलप करेंगे अलग तरह का ये टेस्ट देगा। बिल्कुल नई रेसिपी है और बिल्कुल नया तरीका है। तो ये ज़बरदस्त दानेदार हलवा तैयार होता है। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं इस तरह का मज़ेदार दानेदार हलवा, इसके लिए वीडियो को फुल वॉच करें। बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाला ये हलवा तैयार होता है। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलें जल्दी से देख लेते हैं ये मज़ेदार सा हलवा किस तरह से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये ब्रेड के किनारे बचे हुए पड़े थे, इनको वेस्ट नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सही इस्तेमाल किस तरह से करना है तो इसके लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मज़ीद मेरे पास ये 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस फ्रिज में पड़े हुए थे, ये शामिल कर देंगे। कोई भी आपके पास बची हुई ब्रेड है या ब्रेड के किनारे हैं वो शामिल कर लें। फ्रिज में पड़ी पड़ी 1-2 दिन पड़ी जो सूख जाती है ना, तो कोई हम उसे खाना पसंद नहीं करते तो वो शामिल कर लेंगे। कोई नई ब्रेड लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलें अब एक जूसर का जग लेंगे और इसके अंदर इसको डाल के ना हमने पीस लेना है। आप चाहें तो चॉपर में भी डालकर इसको पीस सकते हैं। तो इसको इतना पीसना है कि इसका टेक्सचर ना बिल्कुल सूजी वाला लेकर आना है। ना आपने बहुत ज़्यादा मोटी करनी है और ना ही आपने बहुत ज़्यादा पाउडर सा बनाना है। तो चलिए मैंने इसे पीस लिया है और आप इसे चेक कर सकते हैं। इस तरह का हमने इसको पीसना है। इस तरह से दानेदार शेप में लेकर आना है। बिल्कुल सूजी की तरह ये बन गया है। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। इस तरह दानेदार सा हमने इसको पीसना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे के ऊपर मैंने एक कढ़ाई को रख दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम कर दी है। तो अब इसके अंदर ये ब्रेड हमने जो चूरा की है ये इसके अंदर डाल देंगे और इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस टाइम पर आपने इसमें कोई घी नहीं डालना, कोई ऑयल नहीं डालना, इसको ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट क्यों करना है, इसकी क्या वजह है? तो इसकी ये वजह है कि अभी से इसमें हम डायरेक्ट घी डालेंगे ना, घी में डालकर भूनेंगे तो वो घी जो है, ब्रेड जो है वो अपने अंदर ना सारा घी जज़ब कर लेगा। तो फिर ये बहुत ज़्यादा भारी किस्म का हलवा बन जाएगा। तो अभी आप फ़िलहाल इसमें हमने घी नहीं डालना। इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक ना ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे। और वैसे भी ब्रेड के अंदर ईस्ट यानी खमीर की स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल हल्का गोल्डन सा कलर आ चुका है और अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो बस इसे उतार लिया और एक प्लेट के अंदर ना इसे निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं करना, इससे ज़्यादा आपने इसको ड्राई रोस्ट भी नहीं करना। तो चलें इस कढ़ाई को दोबारा चूल्हे पर रखेंगे और इसी कढ़ाई में आधा कप घी शामिल कर लेंगे। कोशिश कीजिए कि आप घी लें, ऑयल ना लें। ऑयल से जो है ना हलवों का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो किचन में ही मौजूद चाय के कप से मैंने मैयर की है और फ्लेम को ऑन करके ना हल्की आंच कर दी है। अब सूजी लेंगे, सूजी भी इसी कप से मैंने नाप ली और आधा कप डाल दी है। तो हमने इसे लो फ्लेम पर ना 8 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। आँच को आपने तेज़ नहीं करना, नहीं तो सूजी जल जाएगी। ये तो आपको मालूम है कि जो भी भूनने वाली चीज़ होती है, हलवे या मिठाई, तो उनको जितनी ज़्यादा आप हल्की आँच पर भुनाई करेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा हलवे और मिठाई जो है वो मज़े के बनते हैं। हल्की आँच पर इसका हल्का सा लाइट कलर आने तक ना इसकी 8 से 10 मिनट तक भुनाई करेंगे। सूजी की भुनाई की एक और पहचान भी होती है कि जब ये बबल्स आने लग जाएँ, घी सेपरेट हो जाए ना, खुशबू आने लग जाए, तो बस समझ जाएँ कि सूजी हमारी भून चुकी है। तो सूजी को भूनते हुए मुझे तकरीबन ना 7 से 8 मिनट तक इसको मैंने भूना है और इसमें बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू भी आने लगी है। और देखिए इसमें ज़बरदस्त से बबल्स भी बनने शुरू हो गए हैं। ये देखिए इसमें बबल्स भी बनने लग गए हैं और इसका घी भी सेपरेट हो चुका है। तो बस ये ज़बरदस्त सी इसकी भुनाई हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। तो बस अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया और चूल्हे को बंद करके जो ब्रेड हमने ड्राई रोस्ट करके रखी थी ना, वो इसमें शामिल कर देंगे। और चम्मच की मदद से ना इसे फ़ौरन से हमने मिक्स कर लेना है। गरम-गरम सूजी और गरम-गरम कढ़ाई है ना, तो उसके अंदर जो ब्रेड है, ब्रेड जो है हमारी ड्राई रोस्ट की, उसकी भी अच्छे से भुनाई हो जाएगी। तो अच्छे से दोनों चीज़ों को, सूजी और जो ब्रेड है, इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जैसे ही इसको अच्छे से हमने इसको भुनाई कर लेनी है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर इसे साइड पे रख देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो इतनी देर में फिर मैं दूसरा काम कर लूँगी। इतनी देर तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आ जाएगा। तो चलें फ्रेंड्स, अब इसे साइड पर रख देते हैं। और अब एक बॉल लेंगे और इस बॉल के अंदर ना मैं 2 अदद अंडे तोड़कर डाल रही हूँ। तो ये अंडे मेरे फ्रिज में पहले से पड़े हुए थे, तो इसलिए मैंने इसे ना कटोरी में एक डालकर ना अंडा एक अलग डालकर निकाल कर डाल रही हूँ, ताकि कोई ख़राब भी अंडा हो सकता है, तो इसलिए ना इसे इस तरह से मैं डाल रही हूँ। तो चलें फ्रेंड्स, अब इस कप से, जिस कप से हमने सूजी और घी डाला था, इस कप से ही चीनी ली है। तकरीबन आधे कप से ना 2 से 3 चम्मच ज़्यादा ही है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसी कप से नाप कर मैंने 1 कप दूध लिया और मैंने बालाई वाला फुल फैट वाला दूध लिया है, वो शामिल कर देंगे इस बोल के अंदर। और अब 2 खाने के चम्मच ना मैं ड्राई मिल्क ले रही हूँ। अगर है तो शामिल कर दें, ये नहीं तो ये ऑप्शनल है। कोई इशू नहीं है, इसके बगैर ही हलवा बहुत ज़बरदस्त सा मज़ेदार बन जाएगा।
अब 2 चुटकी मैं इसमें जर्दे का कलर डाल रही हूँ। इससे भी बड़ा प्यारा सा ना अंडे की जर्दी वाला कलर आ जाएगा। ये साशे भी आपको आराम से बाज़ार से मिल जाती है जर्दे का कलर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विस्क की मदद से सारी चीज़ें यकजान कर लेनी है। तकरीबन मैंने ना इसको 5 मिनट तक अच्छे से फेंटा है ताकि सफ़ेदी और जर्दी और जो दूध है ना वो अच्छे से हल हो जाए। और चीनी भी हमारी दानेदार थी तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें ज़बरदस्ती मिक्स हो चुकी है। तो ये जो सूजी और ब्रेड हमने रोस्ट करके रखी थी ना और फिर मैंने इसे ठंडा करने के लिए रखा था, तो ये मिक्सचर अब इसके अंदर डाल देंगे। और अभी मैंने चूल्हा जो है चूल्हे पर नहीं इसको रखा, कढ़ाई को मैंने काउंटर पर ही रख कर ना इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आपने ये स्टेप लाजमी से करना है। अगर ये इसे हम चूल्हे पर रखेंगे ना तो ये फ़ौरन से इसमें क्रम्बल्स बनने लग जाएंगे, तो वो हलवे में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो साथ ही मैंने इसमें ना 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डाला था। यहाँ से वीडियो क्लिप मिस हो गया था। इलायची का पाउडर ना हो तो 4 से 5 आप जो है ना साबित इलायची भी डाल सकते हैं। तो अब इसे चूल्हे पर रखेंगे और मैंने आपको फ्लेम दिखाई है, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्की आंच पर इसको भूनते जाएंगे। और अभी इसका टेक्सचर जो है ना ये रैनी सा लग रहा है। तो ये देखिए अभी इसका टेक्सचर रनी सा लग रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसको भूनते जाएंगे ना ये दानेदार सा बनने लग जाएगा और घी भी किनारे किनारे पर आना शुरू हो जाएगा। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट तक ना मैंने इसकी भुनाई की है। तो जैसे जैसे ये भूनते जाएंगे ना ये थिक होना शुरू हो जाएगा और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक ना हमने बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है। आपने एकदम से इसकी फ्लेम जो है ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे। इसका देखिए दूध भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर आके ना इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है और फिर इसको 1 मिनट के लिए और भुनाई कर लेंगे। अगर देसी घी नहीं है तो आप बनास्पति जो घी होता है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसकी 1 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लिया और 1 चम्मच और मैंने इसमें देसी घी डाल दिया। इससे ना एंड में बड़ी ज़बरदस्ती खुशबू आएगी। टोटल मैंने इसके अंदर ना 2 चम्मच देसी घी डाला है। फिर इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा और मिक्स करके ना इसको भून लेंगे। इतना भून लेना है कि ना ये हलवा जो है ये दानेदार शेप में आ जाए। आखिर में मैंने इसमें थोड़े से मेरे पास बादाम कटे हुए पड़े हुए थे, मैंने ये शामिल कर दिए हैं। इसमें से थोड़े से बादाम मैंने ना गार्निशिंग के लिए रख दिए। कोई भी नट्स आपको पसंद हो, जो आपको पसंद हो वो डालें या जो आपके घर में मौजूद हैं वो डालें। ज़रूरी नहीं कि आपने बादाम ही डालनी है। मेरे पास ये बादाम पड़े थे ना तो मैंने यही बादाम कटे हुए डाल दिए। और ये देखिए अब हमारा हलवा ज़बरदस्त सा दानेदार तैयार हो चुका है। चूल्हे को मैंने ऑफ़ कर दिया और इसे डिश आउट कर लेंगे। आई होप आज की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक भी मुझे लाजमी दें। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों लोगों को भी ना इससे फ़ायदा पहुंचे। और मेरे चैनल पर नए आने वाले फ्रेंड्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये देखिए ऊपर से मेरे पास जो थोड़े से मैंने बादाम कटे हुए बचा के रखे दिए थे ना उससे गार्निशिंग कर लेंगे। तो देखिए देखने में ही ये हलवा बहुत खूबसूरत लग रहा है तो खाने में भी ये लाजवाब है। यकीन माने इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, सारे हलवों को ये पीछे छोड़ देगा। बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेक्सचर है, मुँह में घुल जाने वाला। तो चलती हूँ, फिर मिलूंगी इसी तरह आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।